राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट हमारे प्रवाल माणिक्य और मुक्ता हो गए थे। अब हम बात कर रहे हैं प्रवाल की। प्रवाल के बाद बात करेंगे मरकत यानी कि पन्ना की, फिर पुखराज की और हीरे की। देखते हैं आज कितना कवर होता है। ठीक है, प्रवाल यानी कि कोरल। प्रवाल संस्कृत नेम है, हिंदी नेम मूंगा है, अंग्रेजी नेम कोरल है, रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इसका भी कैल्शियम कार्बोनेट है एज वेल एज आपके मुक्ता का भी क्या था, कैल्शियम कार्बोनेट था। ठीक है, उसके बाद पर्याय देखो, प्रवाल, प्रवालक, भौम रत्नम, वृद्रम। उसके बाद अभिजंतु विशेषोपद, एक एंथ्रोजन टाइप ऑर्गेनिज्म होता है। 11th क्लास की शायद उसमें है, बुक में है, तो NCERT में एंथ्रोजन टाइप जो एक ऑर्गेनिज्म होता है उसे कहते हैं अब्धि जंतु विशेषोत्पद, रक्तांग, लतामणि, अबोधि पल्लव। ठीक है, तो इस रक्तांकुर। ठीक है, मुक्ता और प्रवाल कहाँ से मिलते हैं हमें, समुद्र से मिलते हैं। ठीक है, समुद्री जल से मिलते हैं, तो यही है। और वही परिचय वही है कि हमें रत्नों का ध्यान हमारे भारतीय संस्कृति में पहले से था, श्रीमद् भगवद गीता और कहाँ पे में इसका उल्लेख किया गया है, इतना लिख देना। प्राप्ति स्थान, प्रवाल लता सदृश संरचना के रूप में समुद्र से प्राप्त होता है। इसे इटली, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया देशों के समुद्र में मिलता है। भारतीय समुद्र में श्वेत प्रवाल मिलता है। ठीक है, प्रवाल के भेद देखो, वर्ण भेद से प्रवाल श्वेत, धूसर, कृष्ण और रत्न या गुलाबी, ये 4 प्रकार का पाया जाता है। कितने वर्ण भेद से प्रवाल 4 प्रकार का, श्वेत, धूसर, कृष्ण एवं रक्त या गुलाबी 4 प्रकार का पाया जाता है। इनमें रक्त वर्ण का प्रवाल विशेष उपयोगी माना जाता है। आकृति भेद से प्रवाल शाखा, प्रवाल मूल। इन प्रवाल शाखा क्या होती है, लता अथवा वृक्ष। शाखाकृति प्रवाल मूल क्या है, मधुमक्खी के छत्ते जैसा। इन 2 रूपों में पाया जाता है। ग्रह उत्तम प्रवाल पके हुए बिंबी फल के समान, लाल रंग, गोल, सीधा, लंबे आकार का, स्निग्ध, व्रण रहित तथा मोटा, स्थूल। इन 8 गुणों से युक्त प्रवाल शुभ एवं श्रेष्ठ माना गया है। कौन कौन सा, लाल रंग का हो, गोल हो, सीधा हो, लंबे आकार का हो, स्निग्ध हो, व्रण रहित हो और मोटा प्रवाल शुद्ध माना जाता है। प्रातः काल की सुबह। अच्छा, प्रवाल कौन से ग्रह को दर्शाता है, मंगल को दर्शाता है। ठीक है, उसके बाद मंगल को दर्शाता है प्रवाल मंगल का ही है शायद, हाँ प्रवाल मंगल का ही है। ठीक है, उसके बाद है कि लाल रंग, नीला, सीधा, लंबे आकार का, स्निग्ध, व्रण रहित एवं मोटा होता है यानी कि स्थूल होता है। ठीक है, प्रातः काल के सूर्ण की किरणों के समान लाल वर्ण का, समुद्र के जल में उत्पन्न होने वाला और कसौटी पर घिसने पर चमक को ना छोड़ने वाला सदृश प्रवाल श्रेष्ठ होता है। ठीक है, अग्रह प्रवाल क्या होता है, पांडुर अथवा मटमैला वर्ण का, रूक्ष, व्रणयुक्त, छिद्रयुक्त, हल्का एवं श्वेत वर्ण का। इन 7 दोषों से युक्त प्रवाल अशुभ माना जाता है। कौन सा, पांडुर अथवा मटमैले वर्ण का हो, रूक्ष हो, व्रणयुक्त हो, छिद्रयुक्त हो, हल्का हो और श्वेत वर्ण का हो। प्रवाल का शोधन कैसे करेंगे, वही जंती स्वरस के तंडुली पत्र स्वरस अथवा सजीवी क्षार युक्त जल में डोला यंत्र विधि से 3 घंटे तक शोधन कर लेने से शुद्ध हो जाता है। प्रवाल का मारण कैसे करोगे, प्रवाल को इमाम दस्ते में कूटकर सूक्ष्म चूड़ करके तत्पश्चात इसमें घृत कुमारी स्वरस, शतावरी स्वरस या जयंती स्वरस में अथवा गौ दुग्ध से भावित कर चक्रिका बनाकर सुखाकर शराब संपुट में बंद कर गजपट की अग्नि में फूंक दे। इस प्रकार 3 पुट देने से प्रवाल का सुंदर श्वेत वर्ण का भस्म बन जाता है। प्रवाल भस्म का वर्ण क्या होता है, श्वेत वर्ण होता है। प्रवाल पिष्टि क्या होता है, शुद्ध प्रवाल को प्रथम लोहे के इमाम दस्ते में अच्छी तरह कूट कर कपड़ा छनकर चूर्ण तैयार कर ले। अब इसे मजबूत पत्थर के खलर में गुलाब जल के साथ 3 दिन खूब अच्छी तरह मर्दन कर सुखा ले। ये हल्के गुलाबी रंग का होता है। चंद्रपुटी प्रवाल पिष्टि क्या होती है, चंद्रपुटी प्रवाल पिष्टि होती है कि प्रवाल पिष्टि क्या होती है, अच्छा प्रवाल भस्म का वर्ण क्या होता है, श्वेत वर्ण का होता है। ठीक है, प्रवाल पिष्टि क्या होती है, शुद्ध प्रवाल को प्रथम लोहे के इमाम दस्ते में अच्छी प्रकार से कूटकर कपड़ा छन करके चूर्ण तैयार कर लें। अब इसे मजबूत पत्थर के खरल में गुलाब जल के साथ 3 दिन तक खूब अच्छी तरीके से मर्दन कर सुखा लें। यह हल्के गुलाबी रंग का होता है। चंद्रपुटी प्रवाल पिष्टि, यह प्रवाल के कपड़ा छन सूक्ष्म चूर्ण को गुलाब जल में रात्रि के समय चंद्रमा के प्रकाश में बैठाकर क्रमशः 21 दिनों तक मर्दन कर पिष्टि तैयार करें। इसे
चंद्रपुटी या प्रवाल पिष्टी कहते हैं। प्रवाल बस मतलब अथवा पिष्टी की मात्रा आधा गुंजा से 2 गुंजा तक रोगी के बलाबल के अनुसार प्रयोग करें। अनुपान क्या है? मक्खन, मलाई अथवा शहद में। प्रवाल के गुण कर्म क्या है? यह रस में मधुर होता है, गुण में लघु होता है, वीर्य में शीत होता है और वैसे यह क्षारीय स्वाद वाला, दीपन, पाचन, नेत्र के लिए हितकर, त्रिदोषघन, कफवात नाशक, बल्य, वृक्ष, विषघन, भूतघन एवं शुक्रल है। क्षय, काश एवं रक्त पित्तहर, अत्यधिक पसीना निकलने अथवा रात्रि में पसीना निकलने की स्थिति में लाभप्रद होता है। प्रवाल के कुछ प्रमुख योग: अपूर्व, मालिनी, बसंत, कस्तूरी, भैरव रस, कांचनाब्र रस, उसके बाद मुक्ता पंचामृत रस, उसके बाद क्या है? प्रवाल पंचामृत रस, महामृगांक रस, फिर क्या है? मुक्ता पंचामृत रस, बसंत तिलक रस, रत्न गर्भ पोटली तथा सर्वांग सुंदर रस। प्रवाल पंचामृत इसमें इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद देखो क्या है? मरकत यानी कि पन्ना की अगर हम बात करें तो पन्ना क्या होता है? रत्न वर्ग का ही है, नाम क्या है? मरकत। हिंदी में हम पन्ना कहते हैं, अंग्रेजी में एमराल्ड कहते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? अगर पूरा याद ना हो तो SiO2 लिखाना, ठीक है। पूरा तो है Be3BeO.Al2O3.6 SiO2, ठीक है। उसके बाद इसके पर्याय देखो: गारुत्मत, मरकत, ताक्षर, गारुमणि, बुद्ध रत्न, ये बुद्ध का रत्न होता है इसलिए बुद्ध रत्न कहते हैं। रोहिणेन, हरिद्रत्न, हरिण मणि, अश्मगर्भज और सौपड़। महाभारत एवं श्रीमद् भागवत में इसका धारण करने का उल्लेख मिलता है। इसके धारण से उत्पन्न विषग्न प्रभाव का चरक काल में था, ठीक है। उसके बाद रस ग्रंथों में इसके शोधन, मारण और विस्तृत गुण प्रयोग का वर्णन विस्तार से उपलब्ध होता है। परिचय क्या है? ये गहरे हरे रंग का पाषाण है। पृथ्वी में पाषाणों के बीच ये बड़े कणों के रूप में पाया जाता है। इसका पारदर्शी टुकड़ा अत्यंत मूल्यवान तथा दुर्लभ होता है। इसके हरे वर्ण की तुलना हरी घास, दुर्वा, कच्चे केले या बांस के पत्र के साथ कर सकते हैं। इसकी चमक सूर्य की किरणों की तरह होती है। रासायनिक दृष्टि से इसमें बेरिलियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और ऑक्सीजन पाया जाता है। ये 4 तत्वों से बनता है। क्रोमियम ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण यह हरे रंग का नेत्र के लिए अत्यंत आकर्षक होता है। प्राप्ति स्थान: दक्षिण अफ्रीका के कोलंबिया, रूस, चीन, मध्य एशिया, ऑस्ट्रेलिया, मिस्र, भारत में पाया जाता है। भारत में कश्मीर, बिहार, तमिलनाडु और पंजाब के खानों में अल्प मात्रा में पाया जाता है। भेद क्या है? वर्ण भेद से ये 3 प्रकार का होता है: हरित, नील और श्वेत। हरे वर्ण का श्रेष्ठ, नील वर्ण का मध्यम और श्वेत वर्ण का सामान्य होता है। ग्राह मरकत क्या होता है? हरे रंग का भारी, स्निग्ध, राशिपुंज, बिखरने वाला, कांतिमान, चिकना और बड़े आकार का। इन 7 लक्षणों वाला मरकत श्रेष्ठ और शुभ होता है। कौन कौन सा होगा? भारी होगा, हरे रंग का होगा, स्निग्ध होगा, रश्मिपुंज यानी कि प्रकाश किरण वाला होगा, बिखेरने वाला होगा, कांतिमान होगा, चिकना होगा, बड़े आकार का होगा। त्याजक कौन सा होगा? कपिल वर्ण का, लाल सा, काला, खुरदुरा और नील वर्ण का, पांडुर वर्ण, कृष्ण वर्ण, मलिन, चपटा, टेढ़ा मेढ़ा, रूक्ष और भार में हल्का। तो क्या है? मरकत का क्या है? त्याजत मरकत कौन सा होगा? गौदुग्ध में कपिल वर्ण का, खुरदुरा, नील वर्ण का, पांडुल वर्ण का, कृष्ण वर्ण का, मलिन, चपटा, टेढ़ा मेढ़ा, रूक्ष, भार में हल्कापना त्याजत समझ आता है। मरकत का शोधन कैसे करेंगे? गौदुग्ध में डोला यंत्र विधि से 3 घंटे तक शोधन कर लेने से मरकत शुद्ध हो जाता है। नेक्स्ट है मरकत का मारण। शुद्ध मरकत को प्रथम लोहे के इमाम दस्ते में कूटकर बारीक चूर्ण कर लें। अब मरकत के समान भाग शुद्ध गंधक, शुद्ध हरिताल एवं शुद्ध मंजिला लेकर खलल में डाल लकुज स्वरस में मर्दन करें। चक्रिका बनाकर सुखा लें। शराब संपुट में बंद करके गजपुट की अग्नि में फूंक दें। ऐसे 8 फुट देने से मरकत की भस्म तैयार हो जाएगी। नेक्स्ट है वर्ण कैसा होगा? श्वेत वर्ण का होगा। मरकत पिष्टी कैसी होगी? कूटकर कपड़ा छन किए हुए मरकत चूर्ण को गुलाब जल से 3 दिन तक अच्छी तरीके से मर्दन कर सुखाकर रख लें। इसे मरकत की पिष्टी कहते हैं, ठीक है। इसका वर्ण श्वेत किंचित हरित वर्ण का होता है। मरकत भस्म या पिष्टी की मात्रा 1/4 से 1 रत्ती तक बल एवं काल का विचार करके देनी चाहिए। मरकत का गुण कर्म क्या है? रस में मधुर होगा, गुण में शीत होगा, वीर्य में भी शीत होगा और विपाक में भी मधुर होगा, ठीक है। ज्वर, छद्री, विष, श्वास, सनिपातज, मंदाग्नि, अर्श, पांडुरोग, शोथ को दूर करने वाला, ठीक है। ओज को बढ़ाता है, अम्लपित्त एवं भूत बाधा को नष्ट करता है, रुचिकारक एवं पुष्टिकारक है। मरकत निर्मित कुछ प्रमुख योग: मणि, परपटी, रस भगुंदर रस, ज्वार, मोरा वटी, जौहर, मोरा वटी, याकुती और नवरत्न
राज मृगांक रस, ठीक है। उसके बाद आ रहा है पुखराज, यानी कि पुखराज को हम पुष्पराज कहते हैं, ठीक है। तो पुष्पराज इसका संस्कृत नेम है, हिंदी नेम है पुखराज, ठीक है। अंग्रेजी नेम है टोपाज। रासायनिक संगठन है AL ब्रैकेट में F2OH ब्रैकेट क्लोज होल ट्वाइस SiO4, ठीक है। पुष्पराज कहेंगे, पुष्पराज भी कहेंगे, पुष्पराग भी कहेंगे, पीत रत्न कहेंगे, गुरु रत्न, क्योंकि बृहस्पति को गुरु भी कहा जाता है इसलिए गुरु रत्न, पीतमणि, गुरु वल्लभ, पीताक्ष, मंजूमणि, वाचस्पति वल्लभ, ठीक है। इतिहास देखो इसका, सर्वप्रथम महामेरीकृत ज्योतिष ग्रंथ बृहत संहिता में इसका उल्लेख मिलता है, ठीक है। तत्पश्चात लगभग सभी रस ग्रंथों में इसका विस्तृत विवेचन किया गया है। यह सुंदर स्वर्ण सदृश पीत वर्ण का पाषाण रत्न के टुकड़े प्राह रंगहीन, किंतु कभी कभी हल्के पीले, भूरे या नीले से हरे या बैंगनी या गुलाबी रंग से मिलते हैं। इसके टुकड़े प्राह चक्षुषोदार होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, रासायनिक दृष्टया या फ्लोरोक्सी सिलिकेट ऑफ एल्युमिनियम है। इसका रासायनिक दृष्टि क्या है, फ्लूकोरेक्सी सिलिकेट ऑफ एल्युमिनियम है। ये गुरु ग्रह को प्रसन्न करता है। प्राप्ति स्थान क्या है, उत्तरी एशिया, वर्मा, श्रीलंका, ब्राज़ील, जापान, मैक्सिको एक्सेट्रा। भेद क्या है, रस रत्नों में इसका भेद उपलब्ध नहीं होता है। युक्ति कल्पतरु के अनुसार इसके 2 भेद मिलते हैं, कौन से, पदम रागवत और मरकत रागवत। वर्ण भेद से 3 मिलते हैं, कौन कौन से, पीत, पांडु, श्वेत एवं गुलाबी। 4 प्रकार का होता है ग्राह पुष्पराग, जो पुष्पराग भारी होता है, गुरु होता है, स्निग्ध होता है, स्वच्छ होता है, स्थूल होता है, मोटा होता है, सम आकार का, मृदु होता है, कनेर पुष्प की आभा वाला तथा मृसर, चिकना होता है। इन 8 गुणों से युक्त होने वाला कैसा होता है, शुभ माना जाता है। कसौटी पर घिसने पर जिसका वर्ण और भी साफ दिखाई दे ऐसा पुष्पराज उत्तम माना जाता है। अग्रह पुष्पराज प्रभा रहित, खुरदुरा, रूखा, पीतल श्याम वर्ण वाला, ऊंचा नीचा, कपिश वर्ण का या भूरा तथा फीके रंग वाला पुष्पराज त्याजत माना जाता है। पुष्पराज का शोधन कैसे करोगे, समान भाग कुलत क्वाथ कांजी मिश्रित द्रव में डोला यंत्र विधि से पुष्पराग को 3 घंटे तक स्वेदन कर लेने से शुद्ध हो जाता है। पुष्पराज का मारण, शुद्ध पुष्पराज को प्रथम इमामदस्ते में अच्छी प्रकार चूर्ण कर लें। अब इसमें पुष्पराग के समान भाग में शुद्ध गंधक, शुद्ध हड़ताल तथा शुद्ध मंशिला लेकर लकुच के स्वरस में भावित कर चक्रिका बनाकर सुखाकर संपुट में बंद कर गजपुट की अग्नि में फूंक दे। ऐसा 8 से 10 गजपुट की अग्नि दे देने से पुष्पराज की उत्तम भस्म बन जाती है। इस भस्म का वर्ण कैसा होता है, श्वेत होता है, ठीक है। पुष्पराग पिष्टी कैसे बनती है, लोहे के इमामदस्ते में पुष्पराज को अच्छी तरीके से कूटकर सूक्ष्म कपड़ा छन चूर्ण बना ले। तत्पश्चात अच्छे पत्थर के खरल में 3 से 4 दिन तक गुलाब जल में घोटकर सुखा लें। इसे पुष्पराग की पिष्टी कहते हैं। पांडुर वर्ण का होता है, ठीक है। उसके बाद पुष्पराग भस्म की मात्रा 1/4 रत्ती से 1 रत्ती, ठीक है। पुष्पराग के गुणकर्म, इसका गुण लघु तथा वीर शीत होता है। विपाक भी शीत विपाक कैसा होगा, शीत मधुर होगा, और रस कैसा होगा, वो भी मधुर होगा। विषघन है, ठीक है। छद्री कव्वात अग्निमांद दाह कुष्ठ एवं रक्तपित्त नाशक होता है। दीपन पाचन करता है। मेद ब्रह्म तथा आयुष्कर है। अर्श में लाभकारी होता है। उसके बाद नवरत्न योग है इसके, नवरत्न राज मृगांग रस, मणि परपटी तथा रत्न भगोंदा रस। हीरा क्या है, रत्न वर्ग का है, ठीक है। संस्कृत वज्र है। उसके बाद हीरा है, अंग्रेजी नाम क्या है, डायमंड। फॉर्मूला क्या होता है, कार्बन यानी कि C, ठीक है। उसके बाद पर्याय क्या है, हीरा, हीरक, अभेद, विदुर, कुलिश, वज्रक, वज्र, भार्गव प्रिय, भृगु प्रिय और पवित्र। श्रीमद् भागवत तथा महाभारत के काल में भी इसका उल्लेख मिलता है, ठीक है। उसके बाद पौराणिक दृष्टि, हीरे की उत्पत्ति दधीची ऋषि की हड्डियों से मानी गई है। वज्र को इंद्र का अस्त्र कहा गया, तो 2 तरीके के हो गए। नेक्स्ट देखो क्या है कि इसका पौराणिक दृष्टि क्या है, हीरे की उत्पत्ति जो होती है वो दधीची ऋषि की हड्डियों से बताई गई है, पर वज्र को इंद्र का अस्त्र कहा गया। हीरा श्वेत वर्ण का अत्यंत चमत्कार एवं डेलियमान रत्न है। श्वेत होते हुए भी यह इंद्रधनुष प्रभाव बिखेरता है। यह कार्बन तत्व का क्रिस्टल है,
ठीक है, रूप में होता है। ये शीशे जैसा स्वच्छ, निर्मल, पारदर्शक होता है। कठिनता में ये विश्व का सबसे कठिन द्रव्य माना गया है। इसी को आधार मानकर अन्य वस्तुओं को काठिन्य मापा जा सकता है। इसको खुली हवा में तीव्र अग्नि में जलाने पर कोयले की तरह कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। हीरे का वर्ण कैसा हो? हीरे का कोई भी वर्ण नहीं होता, सामान्यतः यह वर्ण ही होता है, तथापि कुछ पीत वर्ण का लाल, हरे, नीले रंग का भी मिलता है। काले रंग का बहुत कम देखा जाता है। ये पारदर्शक, पारभासक, अपारदर्शक तीनों प्रकार का पाया जाता है। वर्णहीन हीरा शुद्ध कार्बन होता है, किंतु वर्णयुक्त हीरे में अल्पांश में कैल्शियम, सोडियम, ताम्र, सिलिकम, एल्युमिनियम, बोरॉन, आयरन, मैग्नीशियम आदि द्रव्य पाए जाते हैं। ऐसे हीरे को जलाने पर पूरी तरह न जलकर कुछ उपरोक्त द्रव्यों के भाग शेष रह जाते हैं। अम्ल का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह ताप का उत्तम किंतु विद्युत यानी कि पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। यह शुक्र ग्रह को प्रिय है। प्राप्ति स्थान विदेशों में दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन घुमाए। भारत में गोलकामडू, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश विजयनगरम आदि की खानों से प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखो, भेद कितने होते हैं? लिंग के आधार पर हीरक 3 प्रकार का होता है। नर, नारी, नपुंसक। नर उत्तम, नारी मध्यम और नपुंसक अधम। ठीक है, सबके लिए उपयुक्त होता है नर। ठीक है, स्त्रियों के लिए नारी वज्र और नपुंसकों के लिए नपुंसक वज्र। ठीक है, वर्ण क्या है? वर्ण रंग के आधार पर 4 प्रकार का होता है। श्वेत, रक्त, पीत, कृष्ण। स्वर्ण, अच्छा देखो, श्वेत कपड़े कौन पहनते हैं? ब्राह्मण। ठीक है, क्षत्रिय रक्त बहाते हैं तो रक्त वर्ण के। ठीक है, पीत कपड़े कौन से पहनते हैं? जो वैश्य होते हैं, मतलब जो बिजनेस करते हैं। और कृष्ण यानी कि शुदा। ठीक है, तो ऐसे करके। ठीक है, श्वेत वर्ण ब्राह्मण, रसायन एवं सर्वप्रसिद्ध प्रद रक्तवर्ण क्षत्रिय, व्याधि नाशक, जरा एवं मृत्युहर। पीथर वैश्य, धनप्रद एवं देह द्रकर। कृष्णवर्ण शूद्र और व्याधि नाशक एवं व्यय स्तंभन। नर, स्त्री एवं नपुंसक हीरे का लक्षण जिसके 8 दार, 8 फलक और 6 कोण हो, जो अत्यंत कठिनदार हो, इंद्रधनुष रंगों वाला तथा हल्का हो, उसके पुरुष हीरा कहते हैं। इन सभी लक्षणों के युक्त किंतु चिपटा और लंबा गोला हीरा स्त्री वज्र कहलाता है। यदि इसी गोल हीरे की धार एवं क्रोशाण कुणित हो जाए, किंचित भारवान हो जाए तो नपुंसक वर्ण कहलाता है। ठीक है, उत्तम हीरे के लक्षण कांच सदृश, स्वच्छ, लघु, 8 पहल, 6 कोण तथा तीक्ष्ण। इन 5 गुणों का हीरा उत्तम माना जाता है। जो हीरा स्पर्श में चिकना, विद्युत समान, चमकीला, स्वच्छ एवं स्वयं न काटा जा सकने वाला और शीशे को काटा जा अत्यंत तीक्ष्ण, 6 गुणों तथा 8 गुणों वाला होता है, वह उत्तम माना जाता है। त्याज हीरा क्या है? गोलकार है, मलिन नीलवर्ण, राख की आभा वाला, फटा हुआ, खुरदुरा, काकपाड़ सदृश निशान वाला, अनेक रेखाओं से युक्त हीरा त्याजत समझा जाता है। बिंदु, जल की बूंद का आभास करने वाला हीरे के देश देखो। बिंदु, काकपद, यव, मल, रेखा। ठीक है, क्या है? बिंदु यानी कि जल की बूंद की आभास करता है अथवा काले या लाल वर्ण का चिन्ह वाला होता है। गोल और चपटा हो तो वह दोषयुक्त माना जाता है। ठीक है, ये निष्फल तथा क्रेता का धननाश करने वाला होता है। ठीक है, उपक्रेता का धननाश कर देता है। काकपद कौन सा होता है? कौवे के पंजे जैसा होता है, निशान वाला होता है, इसे मृत्युदायी कहा गया है। ठीक है, यह कैसा होता है? जौ के निशान वाला होता है, लाल, पीले, श्वेत अथवा काले वर्ण का होता है। इसमें श्वेत एवं यह बिंदु वाला हीरा उत्तम तथा शेष निंदित माना गया है। मल कैसा होगा? हीरे में धार और कोण के मध्य भाग में यदि मलिन भासता हो तो उसे मल दोष युक्त हीरा मानते हैं। ठीक है, उसके बाद रेखा, 4 दिशा में परस्पर काटती हुई रेखाएं से युक्त हीरा रेखा दोष युक्त माना जाता है। इसमें वामन रेखा वाला उत्तम, शेष दुर्भाग्यप्रद करने वाला होता है। हीरक का शोधन कैसे होगा? बिना शुद्धि अथवा भस्म किए हीरे का सेवन पार्श्व वेदना, कुष्ठ, ज्वर और इत्यादि दोष को उत्पन्न करती है, अतः शोधन मादन के पश्चात ही हीरे का सेवन किया जाता है। ठीक है, हीरा कैसा होता है? कांजी या तंदुली या चलोई के स्वरस में 3 दिन तक स्वेदन करने से शुद्ध हो जाता है। ठीक है, हीरे को तीव्र अग्नि में तपाकर स्नूही के दुग्ध अथवा पारद में बुझा लेने से हीरा शुद्ध हो जाता है। व्याघ्री के कंद्र, वज्र और रख
कर कोद्रव अथवा कुलत्कात में डोलायंत्र विधि से 7 दिन तक स्वेदन कर लेने से वज्र शुद्ध हो जाता है। नेक्स्ट देखो, हीरा मारण शुद्ध हीरे के चूर्ण में संभाग रस सिंदूर, शुद्ध मंशिला, शुद्ध गंधक लेकर एकत्र खरल में अच्छी तरीके से घोटकर संपुट में बंद करके गजपुट की अग्नि में फूंक दे। प्रथम पुट के बाद रस सिंदूर को छोड़कर शेष द्रव्यों को घोटते हुए 14 पुट देने से हीरे का भस्म बन जाता है। शुद्ध हीरे के संभाग, शुद्ध हड़ताल, शुद्ध मंशिला लेकर एक खरल में डालकर पुराने कपास के मूल के स्वरस से 3 घंटे धूप में खूब मर्दन करने से शुष्क हो जाने पर संपुट में बंद करके महापुट की अग्नि पर फूंक देने से इस प्रकार 14 पुट दे देने से हीरे का उत्तम भस्म बन जाता है। हीरा भस्म का वर्ण श्वेत होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो आपका क्या आ रहा है। नेक्स्ट है हीरे की भस्म क्या होती है। हीरे की भस्म जो होती है वो होती है श्वेत वर्ण की होती है। मात्रा क्या होती है 1/32 रत्ती से 1/16 रत्ती तक। ठीक है, उसके बाद अनुपान देखो, रस सुंदर या मकरध्वज का अभ्रक भस्म एवं शहद के साथ हीरक भस्म के गुण कर षड रस युक्त गुण में स्निग्ध या तरवित आयुष के मर्मध्य जो है योगवाही त्रिदोष घन रसायन वैस्तंबर वृक्ष कांतिवर्धक इत्यादि होता है। पारद बंधन मारक एवं मृत्युहर होता है। शरीर में वज्र सदृश दृढ़ता प्रदान करता है। क्षय शोष ब्रह्म भगंदर प्रमेय मेद पांडु उदर एवं शोथ रोगों को उत्पन्न करने वाला होता है। उसके बाद है हीरक भस्म निर्मित प्रमुख योग। हीरक भस्म कंद कर्पस सुंदर रस, कामदेव रस, त्रैलोक चिंतामणि रस, नवरत्न मृजाकर रस, पंचामृत रस, महामृगाक रस, मणिप्रपति महालक्ष्मी विलास रस, रत्न गर्भ पोटली रस और वजंत कुसुमार कर रस। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नीलम। नीलम का नाम होता है नीलमी कहते हैं, हिंदी में भी नीलमी कहा जाता है, अंग्रेजी में सफायर कहते हैं। फॉर्मूला होता है Al2O3। उसके बाद पर्याय है नील, नीलपोल, नील रत्न, सुनील, महानील, नीलाश्म, शनि रत्न और तृणग्राही, नीलगंध इंद्रनील, शुक्र नील। ठीक है, उसके बाद नीलम शक्र नील है। नीलम का उल्लेख सर्वप्रथम बारामेरी में बृहत संहिता में मिलता है। बाद में रस ग्रंथों में सर्वथा इसका विस्तृत वर्णन उपलब्ध है। परिचय, ये गाढ़े नीले से सफेद रंग वर्ण का पारदर्शक पाषाण रत्न है। पारदर्शक खनिज एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है। इसका नीला रंग इसमें उपस्थित टाइटेनिक ऑक्साइड तथा अल्प मात्रा में कोबाल्ट के कारण होता है। ठीक है, वर्ण की विभिन्नता के अतिरिक्त माणिक्य और नीलम में कोई अंतर नहीं होता। यह भी बिंद वर्ग कोरेंडम ग्रुप का ही रत्न है। कठिनता में हीरे के बाद इसका वर्ग का स्थान आता है। यह शनि ग्रह को प्रसन्न करने वाला होता है। प्राप्ति स्थान बर्मा, श्रीलंका, भारत के जम्मू कश्मीर प्रांत में होता है। भेद देखो, 2 हैं, इंद्रनील और जलनील। इंद्रनील उत्तम होता है, जलनील साधारण होता है। इंद्रनील कृष्ण गर्भित नीलाभ वर्ण का तथा गुरु होता है। जलनील श्वेत गर्भित नीलाभ तथा लघु होता है। ठीक है, आधुनिक दृष्टि वर्ण के आधार पर 5 भेद किए गए, पीत, स्वर्ण, श्वेत, हरित और बैंगनी। ठीक है, उसके बाद उत्तम नीलम के गुण क्या होगा, स्वच्छ होगा, सुंदर होगा, कांति युक्त होगा, पारदर्शी, स्निग्ध, चमकीला, वजनदार, ज्योतिषुक्त तथा नीले रंग का नीलम श्रेष्ठ होता है। उत्तम नीलम की परीक्षा क्या होती है कि पूर्णिमा की धवल चांदनी में खड़ी गौरवर्णा सुंदर स्त्री के हाथ में दूध से बाहर भरा पात्र रखें। इस पात्र में नीलम मणि का प्रकाश डालें। यह वह नीलम मणि अपने प्रकाश से दुग्ध एवं स्त्री को रंजित कर नील प्रकाश का उत्तम करती है, तो उसे उत्तम जाति का नीलम समझना चाहिए। त्याजत नीलम क्या होगा, आधे भाग में रक्त और आधे भाग में नीलवर्ण को छाया से युक्त अपारदर्शक रूप तथा कोमल नीलम त्याजत होता है। नीलम का शोधन कैसे होगा, नीलम को नीली स्वरस में डोला यंत्र विधि से 2 से 3 घंटे तक स्वेदन कर लेने से शुद्ध हो जाता है। मारण कैसे होगा, शुद्ध नीलम को प्रथम लोहे के इमाम दस्ते में कूटकर बारीक चूर्ण बनाकर अब उसमें शुद्ध हड़ताल, शुद्ध मंशिला तथा शुद्ध गंधक प्रत्येक नीलम के समान भाग खरल में एकत्र मिला लकुत स्वरस में भावित कर चक्रिका बनाकर सुखा लेने से संपुट में बंद कर गजपुट की अग्नि में फूंक दे। अब ऐसे 8 पुट देने से नीलम का भस्म बन जाता है। नीलम के भस्म का वर्ण जो होता है वो श्वेत होता है। नीलम पिष्टी जो होती है वो इमाम दस्ते में, हम नीलम को इमाम दस्ते में कूट कर चूर्ण बनाकर कपड़ा छन चूर्ण कर लेंगे। अब इसे उत्तम पत्थर की खरल में गुलाब जल के साथ 5 से 6 दिन तक क्या करेंगे, खूब मर्दन करके घोट कर सुखा लेंगे। वो क्या हो जाएगा, नीलम पिष्टी भस्म की मात्रा 1/8
1 रत्ती से 1/2 रत्ती तक। अनुपान क्या है? शहद, मक्खन, विविध औषधियों के साथ। नीलम भस्म के गुण कर्म देखो, त्रिदोष घन, वृक्ष बल, उत्तम दीपन, बड़वर्धक, अर्शनाशक, कुष्ठाग्न, त्वच, श्वास, कास, विषमज्वर, पापनाशक। और नीलम के प्रमुख योग रजमात्र रस, मणि परपटी और रत्न भगवद रस। ठीक है, उसके बाद आ रहा है आपका, अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, 2 ही रह गए हैं नेक्स्ट वीडियो में।